हमारा आज का नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो होता है कि किसी भी काम का मूल्यांकन, कोई भी व्यक्ति चाहे एम्प्लॉय हो, नर्स हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस। एंड अप्रेजल मीन्स द इवैल्यूएशन, और वी कैन से इन हिंदी मूल्यांकन और जजमेंट ऑफ someone's or somebody's performance is called performance appraisal. So now we should start our topic performance appraisal with introduction. Now I am going to introduce my today's topic performance appraisal. Performance appraisal is assessment of how is staff members are doing their job. It is a process of evaluation of the individual's performance and progress in job and assessing their potential for future development. Employee performance is the product of three underlying factors: example, ability, motivation and environment. So in introduction part हमें पता चल रहा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है। इट इज़ वन काइंड ऑफ असेसमेंट कि स्टाफ मेंबर्स जो है वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, जो उनको टास्क दिया गया है, वेदर दे आर डूइंग इन अ प्रॉपर वे और नॉट, और जो भी फ्यूचर में अपन उनको इवैल्यूएट करके फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, क्या और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है ये बहुत ज़रूरी है और इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। नाउ वी कम्स ऑन डेफिनेशन। आई एम गोइंग टू डिफाइन द टर्म परफॉर्मेंस अप्रेजल अकॉर्डिंग टू स्लेबर्ड एंड स्वेटनर। परफॉर्मेंस अप्रेजल is a formal and systematic process by means of which the relevant strengths and weaknesses of the employees are identified, measured, recorded and developed. Full stop. So स्लेबर्ट एंड सर्पनल ने परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिफाइन किया कि ये एक सिस्टमेटिक वे है, प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके द्वारा कि हम स्ट्रेंथ और वीकनेस किसका, एम्प्लॉय का पता लगाते हैं, उसको और रिकॉर्ड रखते हैं, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और किस तरह से उसमें चेंजेस ला सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए। तो ये है इसका डेफिनेशन। नाउ वी कम्स ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन and feedback on work performance and the work environment for a given period of time between an employee and supervisor. तो एक provide an opportunity for reflection and feedback on work performance and the work environment for a given period of time between an employee and supervisor. Second है to acknowledge and encourage appropriate and above standard performance. कि जो भी परफॉर्म कर रहा है एम्प्लॉय उसके बारे में पता करना और उसको एनकरेज करना। थर्ड है आइडेंटिफाई एंड रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, डिससेटिस्फैक्शन एंड ऑब्स्टिकल्स एज वेल एज इनइफेक्टिव बिहेवियर। टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रैक्शन यानी कहाँ पे जो है एम्प्लॉय डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ध्यान उसका भटक रहा है, काम में नहीं लग रहा है, तो उसको रिमूव करना। रिमूव डिस्ट्रैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन एंड ऑब्स्टेकल्स, जो भी अवरोध आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको दूर करना। और जो इनइफेक्टिव बिहेवियर है, जो ऐसा बिहेवियर जो कि टॉलरेट नहीं हो सकता, प्रॉपर बिहेवियर नहीं है, तो उसको इन सब चीज़ों को रिमूव करना। फोर्थ है टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ ग्रोथ फॉर एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई कौन सा ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे अपन और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं जिससे कि एम्प्लॉयज़ के और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में, उनके प्रोग्रेस में वो काम आ सके।
एंड द लास्ट फिफ्थ इज़ टू डेवलप रोल क्लैरिटी, कि किस एम्प्लॉय का किसका रोल क्या रहेगा उसको एकदम क्लियरली प्रॉपर वे में बता सके. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. नाउ वी कम्स ऑन इम्पोर्टेंस, व्हाई परफॉर्मेंस अप्रेजल इज इम्पोर्टेंट. तो फर्स्ट इज एवरीवन नीड्स टू नो हाउ दे आर डूइंग फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू लोएस्ट पेड मेंटेनेंस वर्कर. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है, हक है कि वो अपना काम प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा. जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वेदर दे आर सेटिस्फाइड विद देयर वर्क एंड परफॉर्मेंस, टू नो दैट द परफॉर्मेंस अप्रेजल is play a good role or a better role in any organization. Second one is people need to know where they stand and what input they have on the organization. तो जो भी एम्प्लॉयज़ है, all the employees they want to know कि where they stand in their organization, कि भी वो किस तरह कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्या उनका इम्पोर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो जो अपना इनपुट है, जो परफॉर्मेंस है, वो प्रॉपर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं. तो ये इवैल्यूएशन के द्वारा, जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल है, उसके द्वारा उनको पता चलेगा. थर्ड है दे नीड टू नो हाउ वैल्यूएबल दे आर, हाउ अदर्स रेस्पॉन्ड टू देम, हाउ मच दे हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, वेदर दे हैव बीन हेल्पफुल टू अदर्स, एंड इन जनरल हाउ इफेक्टिव देयर वर्क इज़. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के द्वारा उनको पता चलेगा कि जो उनको काम दिया गया है, वेदर दे आर डूइंग देयर वर्क रेस्पॉन्सिबली और नॉट, वेदर दे आर अचीव देयर गोल्स इन अ गिवन टाइम in with a perfection or not, and the problems solving ability, whether they have the problem solving ability or not, and in behaviorally they should have the good behavior or not, and their behavior is helpful to the others. So these are the importance. कहने का मतलब है कि हर एम्प्लॉइज़ अपने बारे में जानना चाहता है कि जो वो काम कर रहा है उससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटिस्फाई है कि नहीं. अगर नर्सिंग की बात करें अपन, तो जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेज है, जो अपने साथ काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स है, और जो क्लाइंट हैं, वो सभी अपने काम से और बिहेवियर से वो सेटिस्फाई है कि नहीं, गोल अचीवमेंट में हेल्पफुल है कि नहीं. तो ये सब अपने को किससे पता चलेगा, जब अपना इवैल्यूएशन होगा. परफॉर्मेंस जो है उसको इवैल्यूएट करेंगे और अपने कमी बताएंगे या जो अपन अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे. तो उससे अपने को अपने बारे में, एम्प्लॉय को अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा कि वो वाकई में सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किन एरियाज़ में उसको इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, और वो अपने बिहेवियर में अगर प्रॉब्लम है तो बिहेवियर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ performance appraisal. Now we comes on the types of performance appraisal. There are mainly two types of performance appraisal. First is informal and second is formal. Informal आपको पता है अपन बोलते हैं अनौपचारिक. अनौपचारिक means the term informal evaluation is used to distinguish from formal evaluation procedure such as peer review and performance appraisal that are maintained by organization or directing एजेंसीज. मतलब जो इनफॉर्मल टाइप है वो एक तरह से अनौपचारिक है कि लोग क्या बताते हैं, है ना, जो साथ करने वाले हैं. पीर रिव्यू मतलब कि जो भी सहकर्मी हैं, साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका आपके बारे में क्या कहना है, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, बताते हैं. तो ये सब किस में आएगा, इनफॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल में. और इनफॉर्मल जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये क्या है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट अकर्स ऑफन एंड वेन एवर इट इज़ नीडेड रेदर देन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल. मतलब इनफॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल कभी भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, कोई टाइम नहीं है. तो सेकेंड इज़ फॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो फॉर्मल मीन्स क्या है कि ये प्रॉपर वे में होता है, इसको साल में 1 या 2 बार 6 मंथ से और ईयरली कर सकते हैं. फॉर्म इसके अंदर फिल करना पड़ेगा, सब चीज़ इसमें प्रॉपर वे के अंदर होता है. तो
फॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? इट इज़ यूजुअली हैविंग एन एक्सप्लिसिट स्ट्रक्चर formal performance appraisal, it is usually having an explicit structure including specific forms to fill out and timetables for carrying out the procedure. मतलब ये एक तरह से स्पष्ट स्ट्रक्चर है जिसमें कि प्रॉपर फॉर्म जो है, इवैल्यूएशन फॉर्म फिल करते हैं, टाइम टेबल, सब चीज़ प्रॉपर वे के अंदर जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है. फॉर्मल इवैल्यूएशन प्रोसीजर में अकर ओनली वंस और ट्वाइस अ ईयर, यानी ये एक साल में एक या दो बार ही किया जाता है. देयर आर टू फॉर्म्स, वन इन फॉर 6 months एंड अनदर इज़ फॉर 1 year. इवैल्यूएशन फॉर्म इज़ फिल्ड एंड सेंट बाय द वार्ड इंचार्जेस. जो भी फॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसका जो भी इवैल्यूएशन है वो साल में 2 बार किया जाएगा, 6 months पे एंड 1 year पे. और जो इवैल्यूएशन फॉर्म है ये वार्ड इंचार्ज के द्वारा जो भी स्टाफ नर्सेज काम कर रहे हैं उनका फिल करके और आगे भेजा जाएगा. तो दीज आर द 2 types ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, फर्स्ट इनफॉर्मल एंड सेकेंड इज फॉर्मल. नाउ द पर्पजेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो फर्स्ट पर्पज इज ए क्लेरिफाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, यानी कि उसमें अपने को स्पष्ट कर देना है, क्लियर कर देना है कि किस तरह का परफॉर्मेंस जो है अपने को चाहिए. सो व्हाट इज़ क्लियर, फर्स्ट पर्पज इज़ क्लेरिफाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, यानी इट वेरीफाइज फॉर पीपल आइदर दे डिड अंडरस्टैंड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ पीपल ऑफ देम और दे नीड टू क्लेरिफाई दिस एक्सपेक्टेशन. यानी या तो उनको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह का एक्सपेक्टेशन लोगों को चाहिए उनसे, और अगर उनको पता नहीं है तो they need to clarify these expectations. Second है reinforce construction behavior. So it confirms that people are performing well and providing positive feedback. It emerges constructive behavior, increases motivation and promotes job satisfaction. Reinforce है ना, अपने को मोटिवेट करना, बढ़ावा देना, शाबाशी देना कि जो बिहेवियर है वो अच्छे से रहे और जो है जिससे मोटिवेशन अच्छा रहेगा और जॉब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज़ का बढ़ेगा. नेक्स्ट पर्पज़ है करेक्ट अनसेटिस्फाइड बिहेवियर. अगर किसी का बिहेवियर प्रॉपर नहीं है तो उसको सही करने के लिए, अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, प्रॉपर बिहेवियर नहीं है, तो करेक्टिंग अनसेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर इज ऑफन थॉट of us the only purpose for evaluation. Poor performance must be acknowledged and step must be taken to correct it. तो जो पुअर परफॉर्मेंस रहेगा उसको नोट करके और उसको करेक्ट करने के लिए कदम उठाया जाएगा. तो नेक्स्ट है प्रोवाइड रिकग्निशन. जो भी एम्प्लॉय सही से काम कर रहा है, ही नीड्स सम रिकग्निशन, सम रिवार्ड्स. So recognition for good work is done a powerful and inexpensive reward for good performance. It meets those needs for esteem and recognition that all people have to varying degrees. And the next purpose is increase self-awareness. Feedback helps people identify their strengths and weaknesses so that their efforts can be directed toward reinforcing strengths, developing more skills in areas of weakness. So these are the purposes of performance appraisal. Now we comes on the principles of performance appraisal. The first principle is assess performance in relation to behaviorally stated work goals. Second principle is observe representative sample of employees' total work activities. Third principle is compare supervisors' evaluation with employees' self-evaluation.
Fourth, cite specific examples of satisfactory and unsatisfactory performance. Fifth, indicate which job areas have highest priority for improvement. Sixth, evaluation conference should be held in good atmosphere. Seventh, the purpose of evaluation is to improve work performance and job satisfaction. इट मीन्स प्रिंसिपल्स मतलब जो सिद्धांत है, जिन प्रिंसिपल्स के बेस पे परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है किया जाता है, यानी कि इवैल्यूएशन जो है, मूल्यांकन किसी भी परफॉर्मेंस का करना है, तो वी शुड कीप ऑल दिस प्रिंसिपल इन द माइंड व्हेन वी आर गोइंग फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल. जैसे कि इसमें बोल रहा है असेस परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू बिहेवियरली स्टेटेड वर्क गोल्स, यानी कि जो गोल है उसका परफॉर्मेंस है गोल अचीव करने के अकॉर्डिंग है कि नहीं. ठीक है, सुपरवाइज़र का क्या कहना है, सुपरवाइज़र का क्या इवैल्यूएशन है, और एम्प्लॉयज़ खुद को किस तरह से देखता है, खुद के वर्क को, परफॉर्मेंस को किस तरह से देखता है. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन कॉन्फ्रेंसेस है, वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, हेल्दी एटमॉस्फेयर में अपने को करवानी चाहिए, ताकि कहीं पे भी किसी को बुरा ना लगे, प्रॉब्लम ना हो. और जो भी अपन इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना है, कि उसको वर्क को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो है अपने को जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए करना है. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जो हमेशा अपने को ध्यान में रखने. नाउ कम्स ऑन मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. द फर्स्ट मेथड इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड. एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है, ऐसा रिकॉर्ड रहता है कि जो अपने को लोगों के बिहेवियर से पता चलता है. तो क्या है, इट इज़ ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर रिकॉर्डेड ऑन अ फॉर्म्स. दस इट शुड बी इंक्लूड हु वॉज ऑब्जर्व्ड बाय whom, when एंड वेयर. सो इस प्रकार का जो रहेगा उसको कहेंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड. दूसरा जो मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का वो है रेटिंग स्केल. रेटिंग स्केल आपको पता ही होगा कि अपन रेटिंग करते हैं किसी भी चीज़ को, ग्रेड वाइज सिस्टम भी देते हैं, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड. ठीक है ना, तो उसका परफॉर्मेंस के बेस पे, उसकी क्वालिटी के बेस पे, जो उसको काम कर रहा है उसके आधार पे. तो इट रिक्वायर्स असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेटर ग्रेड टू ईच dimensions of performance to indicate judgments ranging from superior to unsatisfactory. Third है checklists. It is method of recording whether a characteristic is present or absent, or whether an action is taken or not. तो चेकलिस्ट बनाई जाती है कि काम किया या नहीं किया, उसमें यस नो जजमेंट रहता है. नेक्स्ट है रैंकिंग. इट रिक्वायर्स द सुपरवाइजर टू कंपेयर ईच नर्स विथ अदर्स. द टू कॉमन रैंकिंग मेथड्स आर ऑल्टरनेटिव एंड पेयर्ड कंपेरिजन रेटिंग. पेयर्ड कंपेरिजन फोर्सेस द सुपरवाइजर टू कंपेयर ईच नर्स विथ द अदर नर्स. नेक्स्ट एंड लास्ट है पीयर रिव्यू. पीयर का मतलब है कि सहकर्मी जो भी साथ में काम कर रहे हैं. It is a process whereby a group of practicing registered nurses evaluates the quality of another registered nurses professional performance. मतलब जो भी आपके साथ में काम कर रहे हैं रजिस्टर्ड नर्स, वो दूसरे नर्स के बारे में, जो उसके साथ काम कर रहा है उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देता है या इवैल्यूएशन करके और इंचार्ज को बताते हैं. इट प्रोवाइड्स ए फीडबैक मैकेनिज्म फॉर शेयरिंग आइडियाज़, कंपेयरिंग the consistency of the nurse's performance with standards, recognizing outstanding performance and identifying areas that need further development. So these are few methods of performance appraisal. Now we comes on essentials of effective performance appraisal system. The first is individual differences.
Then individual differences should be considered while doing the performance appraisal. Second is mutual trust. Mutual trust means जो भी लोग आपस में काम करें उनका आपस में एक दूसरे पर जो भी विश्वास रहता है, आपसे अंडरस्टैंडिंग जो रहती है. Before introducing a performance appraisal system, an atmosphere of mutual trust and confidence should be developed in the organization, which will facilitate open discussion between the superior and subordinates. Third है clear objectives. Every employee should have the clear objective, so the organizational objective should be stated clearly and specifically for better परफॉर्मेंस. यानी हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसको करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या चाहता है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो एज टू बेनिफिट बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर. तो इससे दोनों को जो है बेनिफिट रहेगा, जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है दोनों क्लियर रहेंगे कि हमको करना क्या है. नेक्स्ट है फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी सेट स्टैंडर्ड criterion for fair treatment to all employees. And last is documentation. The person doing performance appraisal should be able to justify the rating of the performance appraisal done by them, and the documentation should be done for future use and to describe to the employees that what improvements are required in them. तो जो भी documentation होता है रिटर्न में जो भी रहेगा, रिकॉर्ड जो मेंटेन रहेगा, उससे परफॉर्मेंस का पता चलेगा, जो भी इवैल्यूएशन हुआ है उसका पता चलेगा, रेटिंग उसके अकॉर्डिंग रेटिंग दी जाएगी. और जहाँ भी एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ डॉक्यूमेंटेशन यूज़फुल रहेंगे. सो आज की जो क्लास है वो यहीं पे ख़त्म हो रही है. थैंक यू वेरी मच.